नमस्कार बच्चों आज हम कुछ एक साइन कन्वेंशंस पढ़ने जा रहे हैं जो हम स्फेरिकल लेंसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्फेरिकल लेंसेज के साथ जुड़े हुए डिस्टेंसेस जैसे कि फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट को मेजर करने के लिए और इन डिस्टेंसेस के साथ क्या साइंस रहेंगे ये पता करने के लिए साइन कन्वेंशंस को हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनमें जो हम साइंस लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के साथ वो कुछ ना कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए या रेफरेंस लेते हुए हमने कन्वेंशंस बनाई हुई हैं, तो इसलिए इन्हें हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के नाम से भी जानते हैं। साइन कन्वेंशंस में कुछ एक कन्वेंशंस ऐसी हैं जो कि हम डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ एक कन्वेंशंस या सुविधाएं ऐसी हैं जो हम साइंस पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए जो 3 कन्वेंशंस इस्तेमाल की जाती हैं उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जितने भी डिस्टेंसेस हैं हमारे लेंसेज के केस में वो हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, यानी कि जो हमारा स्केल है मेजरमेंट के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे उसकी 0 रीडिंग ऑप्टिकल सेंटर पे रखेंगे और फिर हम डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे, चाहे उसके लेफ्ट जाना पड़े हमें किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या फिर ऑप्टिकल सेंटर के राइट पे जाना पड़े डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो सभी डिस्टेंसेस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे जिस तरह से हम मिरर में पोल से मेजर करते थे। अब उसके साथ साथ जो दूसरा कन्वेंशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा जिस तरह से हम मिरर में रखते थे लेंस की लेफ्ट साइड पे रखना है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंस की या ऑप्टिकल सेंटर की लेफ्ट साइड पे रखेंगे ताकि जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट लेंस के ऊपर फॉल करेगी उसकी डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट से राइट रहेगी। अब तीसरा कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है लेंस की उसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्स एक्सिस मानेंगे, इसीलिए मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को नाम दिया है एक्स एक्स डैश। अब हम क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ इसे रिलेट कर रहे हैं जो हमारे साइन कन्वेंशन हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको एक्स एक्सिस मान लिया और इसी तरह की हम एक बाई एक्सिस इमेजिनरी तौर पे जो मैंने डॉटेड यहाँ पे ड्रा की हुई है वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए और एक्स एक्सिस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हम एक एक्सिस ड्रा करेंगे जिसे हम बाई एक्सिस के साथ कंपेयर करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो ये 3 साइन कन्वेंशंस हैं जो हम डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए करते हैं। पहला, सभी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। दूसरा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर रखा जाएगा और तीसरा, प्रिंसिपल एक्सिस जो लेंस की रहेगी उसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्स एक्सिस के साथ रिलेट किया जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस का है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन के साथ मैच खा रहा है, उसके साथ हम उसको रिलेट करेंगे। और फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम जिस तरह से एक्स और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लिखते हैं यानी कि नंबर्स लिखते हैं, कुछ उसी तरह से हम साइंस इस्तेमाल करेंगे जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे स्फेरिकल लेंसेज के लिए। अब साइन किस तरह के रहेंगे उन डिस्टेंसेस के साथ जो हम मेजर करेंगे लेंसेज के लिए, उसके लिए 4 कन्वेंशंस का इस्तेमाल होता है। इसको हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहला, इन टर्म ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन देखते हुए हम किसी एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के साथ जिसकी हम बात करेंगे उसके साथ साइन देंगे। और दूसरा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे उसको देखते हुए। तो इन टर्म ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर हम बात करें तो अगर कोई डिस्टेंस मेजर करते वक्त हमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की तरफ जाना पड़े ऑप्टिकल सेंटर से तो वैसा वाला डिस्टेंस पॉजिटिव माना जाए। अगर हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करते वक्त, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, डिस्टेंस मेजरमेंट करते वक्त ये जो डायरेक्शन है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की, हमें डिस्टेंस मेजर करना है ऑप्टिकल सेंटर से, और तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस मेजरमेंट करते वक्त अगर हमें डायरेक्शन वही रखनी पड़ी जो कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन है तो वैसे वाले डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव मानेंगे।
उसके विपरीत अगर हमें अपनी डायरेक्शन अपोजिट रखनी पड़े, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है और हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ आना पड़े, राइट टू लेफ्ट आना पड़े, तो डायरेक्शन हो गई अपोजिट। डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए हमें राइट टू लेफ्ट आना पड़ रहा है और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो वैसे वाले डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव मानेंगे, यानी कि अपोजिट के लिए नेगेटिव और सेम डायरेक्शन में जब डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे उन्हें पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में जो मेजर किए जाएंगे उनको नेगेटिव मानेंगे। अब जो हमारी ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंसेस थे जो हम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की टर्म में जो डिफाइन किए हुए हैं हमने। अब वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे उनका सिंपल है, जिस तरह से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन के अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, तो यहाँ पे भी जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है उसके जो अपवर्ड और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे उनके साथ पॉजिटिव साइन रहेगा, और इसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे उनके साथ नेगेटिव साइन रहेगा। अब दूसरी टर्म्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का हवाला दे के भी इन कन्वेंशंस को डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन रहेगा कौन से वाले फिजिकल क्वांटिटी के साथ या डिस्टेंस के साथ। तो बिल्कुल सिंपल है इसमें, जिस तरह से ओरिजिन की राइट साइड पे हमने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट या नंबर्स लिखे हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर की राइट साइड जो डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे उनके साथ पॉजिटिव साइन रहेगा। ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे हमने नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे भी जो ऑप्टिकल सेंटर की लेफ्ट साइड पे डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे, मेजर करते वक्त अगर हमें लेफ्ट साइड पे आना पड़े तो ऐसे वाले डिस्टेंसेस के साथ नेगेटिव साइन रहेगा। और अगले दो जो कि बाई एक्सिस के अलोंग है वो पहले भी सेम थे। ओरिजिन की अपवर्ड डायरेक्शन में हमने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट लिखे हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर की जो अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंसेस मेजर किए जाएंगे जैसे कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज, तो वैसे वाले डिस्टेंसेस के साथ पॉजिटिव साइन रहेगा। और यहाँ पे ओरिजिन की कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन की डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंटर की डाउनवर्ड और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हमें नीचे आना पड़े डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए तो ऐसे वाले डिस्टेंसेस के साथ नेगेटिव साइन रहेंगे। तो ये थे कुछ एक साइन कन्वेंशंस जो कि हम इस्तेमाल करते हैं साइंस पता करने के लिए इन डिस्टेंसेस के साथ जो स्फेरिकल लेंसेज के साथ एसोसिएट करते हैं, जैसे कि फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट। अब इन कन्वेंशंस या इन सुविधाओं का इस्तेमाल करके किस तरह से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ या डिस्टेंस के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन रहेगा वो एग्जांपल लेके थोड़ा सा कर लेते हैं। अब अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो यहां से हम बता सकते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ कैसा साइन रहेगा इन कन्वेंशंस या सुविधाओं का इस्तेमाल करके। सभी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करने हैं तो यहां से शुरू करना है मेजर करना, और अगर हमें कनकेव की फोकल लेंथ मेजर करनी है तो हमें मालूम है कि हमें ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वर्ड F1 तक आना पड़ रहा है, इसलिए जो फोकल लेंथ है कनकेव लेंस की वो नेगेटिव रहेगी। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी हमने O से मेजर करना शुरू करना है, तो इसको भी मेजर करने के लिए हमें लेफ्ट साइड पे ही आना पड़ रहा है और आना पड़ रहा है C1 तक। तो यहां तक हम आएंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर को मेजर करने के लिए लेफ्ट साइड आना पड़ रहा है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आना पड़ रहा है, तो नेगेटिव R भी रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट हमेशा हमें लेफ्ट साइड पे रखना है लेंस के, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को जब लेफ्ट साइड रखेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहां से ऑप्टिकल सेंटर से जैसा ही हम लेफ्ट साइड पे आना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता करने के लिए, तो इसलिए जो आपका U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, लेफ्ट साइड पे आना पड़ रहा है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आना पड़ रहा है। अब ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाएगा और ऑब्जेक्ट हाइट मेजर करने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से
अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। यहां तक हमें ऑब्जेक्ट हाइट मेजर करनी है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे हो कि ऑप्टिकल सेंटर से या प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाना पड़ रहा है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो आपकी ऑब्जेक्ट हाइट है HO के साथ आप इसे लिख सकते हो, वो आपकी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड जाना पड़ रहा है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट हाइट आपकी पॉजिटिव रहेगी। अब बात आती है इमेज हाइट और इमेज डिस्टेंस की। हमें मालूम है कि कनकेव लेंस के जो इमेज है हमारी वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। इरेक्ट मानो तो सीधी बनती है, तो अगर वर्चुअल और इरेक्ट बनती है तो इसलिए इमेज जो हाइट है I स्टैंड फॉर इमेज, H स्टैंड फॉर हाइट, तो अगर इरेक्ट बनती है तो वो सीधी बनेगी, यानी कि हमें ऊपर जाना पड़ेगा प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड और परपेंडिकुलर। तो ऐसे में जो आपकी इमेज हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी कनकेव लेंस के लिए। इसके साथ साथ वर्चुअल और इरेक्ट तो बनती ही है, और हमेशा आपकी ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड बनती है। ये आपको इमेज फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा कनकेव लेंस के लिए, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और उसके साथ साथ ऑप्टिकल सेंटर की लेफ्ट साइड पे बनती है। तो जब ऑप्टिकल सेंटर की लेफ्ट साइड पे बनेगी, सपोज करो यहाँ पे बन रही है, तो इमेज हाइट मेजर कर, इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट वर्ड आना पड़ेगा और अपोजिट टू प्रिंसिपल एक्सिस आना पड़ेगा। तो इसलिए जो आपका इमेज डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशंस रहेंगे, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज डिस्टेंस और इमेज हाइट के लिए कनकेव लेंस के केस में। अब अगर हम बात करें कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट हाइट सेम रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर रखेंगे। तो इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव और हमेशा सीधा रखा जाता है, तो ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा पॉजिटिव, चाहे वो कनकेव है चाहे वो कन्वेक्स है। फोकल लेंथ मेजर करने के लिए हमें ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड जाना पड़ता है कन्वेक्स लेंस के लिए F2 तक, तो इसलिए फोकल लेंथ जो आपकी है कन्वेक्स लेंस के लिए वो पॉजिटिव रहती है। और ऑप्टिकल सेंटर से हमें C2 तक जाना पड़ता है रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस केस में आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि राइट साइड पे जाना पड़ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जाना पड़ रहा है। अब बात आती है इमेज डिस्टेंस की और इमेज हाइट की कन्वेक्स लेंस के केस में। यहां पे दोनों केसेस बनते हैं। अगर हम हाइट की बात करें, वर्चुअल और इरेक्ट और उसके साथ साथ रियल और इन्वर्टेड इमेजेस दोनों देखने को मिलती है अलग अलग केसेस में। वर्चुअल और इरेक्ट सिर्फ एक केस में कन्वेक्स लेंस में इमेज बनती है, वो तब है जब ऑब्जेक्ट हमने विद इन द फोकस या विद इन F1 रखा है। तो जब ऑब्जेक्ट विद इन F1 है तो तब आपकी जो इमेज हाइट है वो, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट है, इरेक्ट होगी तो सीधी होगी, यानी कि उस केस में पॉजिटिव रहेगी। विद इन द फोकस जब है, वर्चुअल और इरेक्ट जब होगा, इमेज हाइट पॉजिटिव। और उस केस में आपकी इमेज जो है वो लेफ्ट साइड पे बनती है ऑप्टिकल सेंटर के, तो लेफ्ट साइड पे बनेगी, तो हमें लेफ्ट साइड पे आना पड़ रहा है ऑप्टिकल सेंटर से, तो नेगेटिव आएगा आपका इमेज डिस्टेंस। ये तब है, दोनों जो मैंने अभी लिखे हैं, जब इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। लेकिन ये सिर्फ एक केस में होता है जब विद इन द फोकस आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब और सभी केसेस में ऑब्जेक्ट आपने कहीं पे भी रखा है तो इमेज हमेशा कन्वेक्स लेंस के केस में रियल और इन्वर्टेड बनती है। और जब रियल और इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि टेढ़ी बनेगी, कहीं पे सपोज कीजिए जहां पे बनती है, और बनती भी राइट साइड टू द ऑप्टिकल सेंटर बनती है, इन्वर्टर बनती है, टेढ़ी बनती है, तो यानी कि हमें डिस्टेंस मेजरमेंट करने के, हाइट मेजरमेंट करने के लिए नीचे की तरफ आना पड़ता है। तो इसलिए रियल और इन्वर्टेड के केस में जो आपकी इमेज हाइट है वो हमें हमेशा नेगेटिव लेनी है। और क्योंकि
रियल और इन्वर्टेड जब भी बनती है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पे बनती है, तो इसलिए इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आना पड़ता है हमें। सपोज कीजिए जहां तक इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो इमेज डिस्टेंस उस केस में आपका पॉजिटिव रहेगा। तो ये आपका इमेज हाइट और इमेज डिस्टेंस है जब आपकी इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही है। तो इस तरह से हम साइंस पता कर सकते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज या डिस्टेंसेस के साथ जो कि स्फेरिकल लेंसेज के साथ एसोसिएट्स करते हैं साइन कन्वेंशंस का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी के साथ। आशा है आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। अब दीजिए इजाजत, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।